हेलो दोस्तों, मैं हूं तौसीफ और आप देख रहे हैं बिली फॉर यू। और आज मैं आपको वाईफाई से रिलेटेड एक और टिप्स देने वाला हूं। एक और इसलिए क्योंकि वाईफाई से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आई हैं हमारे चैनल के ऊपर। आपको डिस्क्रिप्शन में सभी की लिंक मिल जाएगी। जैसे कि कैसे पता करें कि कौन आपका वाईफाई यूज कर रहा है, किसी को ब्लॉक करना हो तो कैसे करें, या फिर किसी के लिए स्पीड लिमिट लगाना हो तो कैसे स्पीड लिमिट लगाते हैं, या फिर आप कह लें कि वेबसाइट वगैरह किसी खास पर्सन के लिए ब्लॉक करना हो तो ये सारी चीजें हम लोग कैसे करेंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है अपने नेटवर्क को हाइड कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पड़ोस में कोई हैकर रहता है, आप कितना भी पासवर्ड चेंज कर लो, कुछ भी कर लो, कितनी भी सिक्योरिटी लगा दो, कितना भी उसका मैक जो है वो ब्लॉक कर दो, बट फिर भी वो आपके वाईफाई को हैक कर लेता है। ऐसी सिचुएशन में आप जो है अपने नेटवर्क को हाइड कर सकते हैं। जब उसको नेटवर्क शो ही नहीं करेगा तो वो कुछ कर ही नहीं सकता है। या फिर अगर फ्रेंड्स एंड फैमिली की बात करें तो आप जो है अगर अपने नेटवर्क को हाइड करते हो तो आपकी कोई दोस्त जो है उसको पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे कोई वाईफाई भी है या फिर यहाँ पे कोई नेटवर्क भी है, आपका कोई वाईफाई भी है, तो वो आपसे पासवर्ड नहीं मांगेगा। मतलब सिंपल है, आप प्राइवेसी प्रोटेक्शन के लिए जो है इस फंक्शन का यूज कर सकते हैं, अपने नेटवर्क को हाइड कर सकते हैं। मतलब दूसरे लोगों के लिए आपको पता रहेगा कि एक्चुअल में कैसे कनेक्ट करना है। चलिए मैं आपको बताता हूं, और ये सभी राउटर के लिए जो है वर्क करता है बिल्कुल परफेक्टली। तो चलिए देख लेते हैं कैसे अपने नेटवर्क को हाइड करेंगे और इसके बाद फिर उससे हम लोग कनेक्ट कैसे करेंगे अपने डिवाइस को, अपने लैपटॉप, अपने कंप्यूटर, अपने मोबाइल को। ओके तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको दिखा देना चाहूँगा कि मेरा जो वाईफाई है वो अभी नॉर्मल कंडीशन में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिली फॉर यू एक नेटवर्क जो है वो शो कर रहा है। मैं यहाँ पे इसे नॉर्मल तरीके से जो है वो कनेक्ट कर रहा हूँ और इस रेंज में जो भी मोबाइल होगा, जो भी डिवाइस होगा, सभी में जो है बिली फॉर यू अभी शो कर रहा होगा। तो हमें क्या करना है, इस नेटवर्क को हाइड करना है। मतलब ये किसी की भी डिवाइस में ना शो करे ताकि वो मुझसे पासवर्ड ना मांगे, या फिर अगर कोई हैकर हो तो शो ही नहीं करेगा, नेटवर्क ही नहीं शो करेगा, उसे पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे कोई वाईफाई भी है, तो वो हैक कैसे करेगा। तो चलिए सिंपली आपको सबसे पहले तो क्या करना है, अपने राउटर के ऊपर लॉगिन करना है। आप सेम स्टेप जो है मोबाइल के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या इस तरीके की चीज़ हम लोग मोबाइल पे कर सकते हैं, तो जी हाँ कर सकते हैं। अगर आपके पास राउटर है तो सेम आप जो है ब्राउज़र ओपन कीजिए अपने किसी भी डिवाइस में और उसके ऊपर लॉगिन कीजिए। तो मेरा यहाँ पे TP लिंक का राउटर है, तो मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट IP जो है वो एंटर करूँगा और ये हमारा TP लिंक का होम पेज आ गया। आपको हो सकता है पहले लॉगिन करना पड़े, तो अगर आपने पासवर्ड चेंज नहीं किया है तो वहाँ पे डिफ़ॉल्ट जो है एडमिन होगा, यूज़र नेम एडमिन एंड पासवर्ड एडमिन। अगर आपने चेंज कर दिया है तो वो आप इंटर कीजिए। अगर आप भूल चुके हैं तो रिकवरी से रिलेटेड आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगी। यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको जाना है यहाँ पे वायरलेस में। आप कोई भी राउटर यूज़ कर रहे होंगे, सभी में आपको जाना है वायरलेस में। वायरलेस में जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वायरलेस नेटवर्क नेम जो है बिली फॉर यू, हमारा जो अभी यहाँ पे नेटवर्क नेम है बिली फॉर यू, इसी को SSID भी बोलते हैं। जो नेटवर्क नेम होता है उसी को SSID भी बोलते हैं। आप इसे चाहे तो चेंज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको ख्याल ये रखना है कि आप अपने ही नेटवर्क का नाम ना भूल जाओ। मतलब ये कि यहाँ पे बिली फॉर यू है, मैंने स्पेलिंग मिस्टेक की, मुझे याद ही नहीं, क्योंकि मुझे भी शो नहीं करेगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको अपने नेटवर्क का नाम जो है करेक्ट स्पेलिंग के साथ याद हो। तो यहाँ पे मैं इसे याद रख सकूँ, इसकी वजह से मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल सिर्फ B कर देता हूँ। बिली फॉर यू की जगह सिर्फ मैंने अपने नेटवर्क का नाम चेंज करके B कर दिया। मतलब SSID आप इसे कह सकते हैं। तो मैंने अब नेटवर्क का नाम जो है वो B कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी जो है मैं बिली फॉर यू से हूँ, मैं इसका नाम चेंज करने जा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ B, बट ये हमारा शो नहीं करेगा। इसलिए मैं कर रहा हूँ इसे ताकि हमें याद रह सके। अगर लंबा नाम होगा तो मुझे याद ही नहीं होगा कि यार मैंने क्या रखा था, या फिर मतलब मेरे जैसे अगर आप कमज़ोर ज़हन के होंगे तो हो सकता है याद ना रहे आपको। तो मैं यहाँ पे नॉर्मल तरीके से B लिख दिया मैंने। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपल सा एक स्टेप्स फॉलो करना है। इनेबल SSID ब्रॉडकास्ट जो है वो आपको यहाँ पे अनमार्क कर देना है। मैंने आपको पहले ही कहा कि ये नेटवर्क का जो नाम है उसे ये SSID कहते हैं, और SSID ब्रॉडकास्ट जो है मतलब इस नाम का जो ब्रॉडकास्ट है वो हमें बंद करना है। ओके, मैंने इसे अनमार्क कर दिया। आपको वही करना है, एनेबल SSID ब्रॉडकास्ट, उसे अनमार्क करना है और उसके बाद सेव करना है। आपको ये नाम जो है वो याद रहनी चाहिए और आपका जो प्रीवियस पासवर्ड था वो वही रहेगा। उसे अगर आप चेंज करना चाहो तो आप यहाँ पे क्विक सेटअप में जाकर के चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने राउटर को रिबूट करना है। तो सिंपली आप यहाँ पे क्लिक हेयर कर सकते हैं, या फिर अगर ये क्लिक हेयर का ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रहा है तो आप सिंपली सिस्टम में जाकर के, सिस्टम टूल्स में जाकर के आपको रिबूट का ऑप्शन मिल जाएगा, या फिर जहाँ पे भी रिबूट का ऑप्शन हो आप उसे रिबूट कीजिए। तो मैं यहाँ से जो है सिंपली क्लिक हियर एंड रिबूट, मैं रिबूट करूँगा। मैंने अपने नेटवर्क का नाम जो है वो B रख दिया था, आपको भी याद होनी चाहिए। ओके, मैं रिबूट कर दे रहा हूँ। रीस्टार्टिंग, अब हमारा राउटर जो है वो रीस्टार्ट होगा और उसके बाद सारी सेटिंग्स जो है
वो चेंज हो जाएगी। अब हमारा नेटवर्क जो है वो कहीं पे भी शो नहीं करेगा, मतलब बिली फॉर यू जो था पहले वो शो नहीं करेगा, मतलब मैंने तो उसका नाम चेंज कर दिया है ना, मैंने बी कर दिया, तो बी अब कहीं पे शो नहीं करेगा, बट उसे नॉर्मल तरीके से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके फाइनली हमारा जो है राउटर वो स्टार्ट हो चुका है, ऑन हो चुका है। अब चलिए हम लोग चलते हैं नेटवर्क में और यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे कोई भी बी नहीं शो कर रहा है, कोई भी बिली फॉर यू जो है वो नहीं शो कर रहा है। बट यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिल जाएगा हिडन नेटवर्क का। एक्चुअल में अगर कोई ब्रॉडकास्ट हो रहा होता है, मतलब कोई नेटवर्क अगर होता है, उसकी SSID या फिर नाम जो है वो ब्रॉडकास्ट नहीं हो रहा होता है, तो वहाँ पे हिडन नेटवर्क जो है वो आपका शो करता है। तो सिंपली अगर आप हिडन नेटवर्क के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कनेक्ट, और कनेक्ट में आपको SSID डालना है, मतलब नेटवर्क का नाम डालना है। मेरे कंडीशन में मैं यहाँ पे बी डालूंगा और उसके बाद जो है मुझे पासवर्ड इंटर करना होगा। तो अगर ये हिडन नेटवर्क, कई बार ऐसा होता है कि हिडन नेटवर्क जो है वो नहीं आता है, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, सिंपली मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ इसे, और उसके बाद सिंपली आप जो है इस नेटवर्क के आइकॉन के ऊपर राइट क्लिक कीजिए, ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर में जाइए। यहाँ पे आपको सेटअप ए न्यू कनेक्शन और नेटवर्क मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको मैन्युअली कनेक्ट टू ए वायरलेस नेटवर्क, यहाँ पे आप देख सकते हैं कनेक्ट टू ए हिडन नेटवर्क, सिंपली आपको नेक्स्ट करना है और यहाँ पे आपको नेटवर्क नेम डालना है। तो मैंने नेटवर्क नेम चेंज करके सिर्फ याद करने के लिए, यहाँ पे आपको ज़रूरी नहीं कि आप अपना भी चेंज करो, मैंने क्या रखा था बी। उसके बाद यहाँ पे आप अपना सिक्योरिटी ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, WPA2 पर्सनल मेरा है, और आपका जो प्रीवियस पासवर्ड था वो आप यहाँ पे रख दीजिए, 098 मेरा है, POILKJMNB। ओके अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे इस ऑप्शन को आपको मार्क करना है कनेक्ट इवन इफ़ द नेटवर्क इज़ नॉट ब्रॉडकास्टिंग, क्योंकि हमारा जो नेटवर्क है वो अभी ब्रॉडकास्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे जो है वो शो नहीं कर रहा है, ये है ना, कोई भी बी नहीं शो कर रहा है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आप ज़रूर से मार्क कर दीजिए, तभी कनेक्ट कर पाइएगा। अब देखिए जैसे मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा हमारा जो नेटवर्क है वो कनेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, क्लोज कर दिया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्सेस टाइप जो है इंटरनेट कनेक्शन वाईफाई बी, और अब अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं बी से कनेक्टेड हूँ, बट जैसे ही से मैं डिसकनेक्ट करूँगा ये ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा। तो ये है काफ़ी इंटरेस्टिंग सा। तो आपको सिंपली क्या करना है, एक्चुअली मैं वीडियो को थोड़ा ज़्यादा लंबा कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि आपको ज़्यादा अच्छे से समझाऊँ। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आप अपने मोबाइल में हिडन नेटवर्क से कैसे कनेक्ट होंगे। सिंपली आप जाइए सेटिंग्स में, सेटिंग्स में जाने के बाद वाईफाई, एंड वाईफाई में जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी जो हमारा बी था वो नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ब्रॉडकास्ट ही नहीं हो रहा है। तो हम लोग कैसे उससे कनेक्ट होंगे, सिंपली आप जाइए मोर में या फिर ऑप्शंस में, और यहाँ पे आपको ऐड नेटवर्क का जो है वो ऑप्शन मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको मैन्युअली जो है वो ऐड करना है। तो मेरा यहाँ पे था बी, और उसके बाद सिक्योरिटी टाइप में WPA2, एंड यहाँ पे मैं पासवर्ड इंटर करूँगा, सेम पासवर्ड मैं इंटर करूँगा 098 POILKJMNB। ओके उसके बाद कनेक्ट। ओके अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं बी से कनेक्ट हो गया। तो इसी तरीके से आपको सिंपल से स्टेप्स फॉलो करने हैं। अगर आप अपने नेटवर्क को हाइड करना चाहते हैं तो सिंपली आपको अपने राउटर में लॉग इन करना है, वायरलेस में जाना है। वायरलेस में जाने के बाद आप चाहें तो यहाँ पे नेटवर्क नेम चेंज कर सकते हैं, वो इसलिए कि आप कहीं अपना ही नेटवर्क नेम भूल ना जाओ। अगर भूल जाओगे तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको फिर आपके राउटर को रीसेट करना होगा। अगर आपके साथ ऐसी कंडीशन आती है तो राउटर को रीसेट करने से रिलेटेड भी वीडियोज़ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उसके बाद आपको इनेबल SSID ब्रॉडकास्ट को आपको अनमार्क कर देना है। इस कंडीशन में आपका जो है नेटवर्क जो है वो हाइड हो जाएगा। अगर आपको फिर से अनहाइड करना है, पब्लिकली शो करना है, तो सिंपली आप इसे मार्क कर दीजिए, उसके बाद सेव कर दीजिए, इनेबल SSID को मार्क कर दीजिए, और उसके बाद यहाँ पे फिर से जो है आप अपने सिस्टम को रीबूट कर दीजिए। तो आपका जो है नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा आपका राउटर, आपका वाईफाई। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, आप लोगों को पसंद आया होगा। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। खैर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। मेरे इंटरनेट स्पीड को क्या हुआ? एक्चुअली पता है मैं आजकल बहुत ज्यादा परेशान हूँ, और इसकी मेन वजह यह है कि मेरे वाईफाई से जितने भी लोग कनेक्टेड हैं सभी का पता है फेवरेट एप्लीकेशन कौन सा है। किसी का यूटॉरेंट है, किसी का इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर है, किसी का YTD है, यूट्यूब डाउनलोड मैनेजर। पता नहीं क्या डाउनलोड करते हैं यार। माना कि फ्री का वाईफाई है, इसका क्या मतलब है कि आप 24 आवर डाउनलोड पे लगा रखोगे? मैंने अगर वाईफाई लगाया है तो मैंने किसी पर्पस से लगाया ना यार।
तो मुझे सर्फिंग के लिए भी तो थोड़ी सी स्पीड दे दो। मुझे क्या मिलता है, आप लोग जब डाउनलोडिंग पे लगा देते हो तो मुझे क्या मिलता है, क्या मिलता है मुझे? तो मुझे लगता है कि इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा ना, कुछ तो करना पड़ेगा। मैं डायरेक्टली उन्हें मना भी नहीं कर सकता, अपने फ्रेंड्स को या फिर अपने रिश्तेदारों को मना भी नहीं कर सकता मैं डायरेक्ट कि आप मेरा वाईफाई ना यूज़ करो। तो इसके लिए कुछ तो सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा ना, कि ताकि मुझे अपनी स्पीड मिल जाए, उनका भी काम हो जाए, मेरा अपना भी काम हो जाए। तो आई थिंक एक आइडिया है मेरे पास, क्यों ना हम उनके डिवाइस में स्पीड लिमिट लगा दें, उनके आईपी एड्रेस पे स्पीड लिमिट लगा दें कि उनको इतनी से ज़्यादा स्पीड मिलेगी ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 5 MBPS का मेरा प्लान है, मैंने 1 MBPS उन लोगों को दे दी, यार तुम लोग यूज़ करो, उससे ज़्यादा तुम्हें मिल ही नहीं सकता, तुम कुछ कर ही नहीं सकते, चाहे डाउनलोडिंग भी क्यों नहीं लगा दो, उससे ज़्यादा तुम्हें मिल ही नहीं सकता। बाकी 4 MBPS तो मेरे पास होगा ना। तो एक्चुअली चलिए जा रहा हूँ मैं सेटअप करने के लिए। अगर आप भी जानेंगे, सीखना चाहते हैं तो प्लीज़। आज का ये वीडियो वाईफाई की प्राइवेसी के ऊपर है। अगर आप देखना चाहते हैं कि आपका वाईफाई कौन कौन यूज़ कर रहा है, आपके वाईफाई से कौन कौन सा डिवाइस कनेक्टेड है, या आप किसी पर्सन या डिवाइस को ब्लॉक करना चाहते हैं कि वो आपका वाईफाई ना यूज़ करे, या फिर आप एक ऐसा डिवाइस लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं कि सिर्फ वही डिवाइस आपके वाईफाई को यूज़ कर सके, बाकी डिवाइस जिनके पास आपका वाईफाई पासवर्ड है बट फिर भी वो आपके वाईफाई को यूज़ ना कर सके। तो आज की इस वीडियो में हम यही सारी चीज़ें सीखेंगे।